Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 4 exercise number 4.4. आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट सी और डी की। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो यहाँ हम स्पेशली जो इंटीरियर एंगल्स फाइंड करेंगे जिसमें हम बात करेंगे आपके पार्ट नंबर सी और डी के ऊपर। सो देखिएगा जी, सी पार्ट में क्या डिस्कशन हो रही है। 3 पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं। एक पॉइंट है 2 and -5, एक पॉइंट जो आपको दिया गया है वो है -4 and -3, और एक पॉइंट जो आपको दिया गया है वो है -1 and 5। सो ये तीनों पॉइंट्स मौजूद हैं। इन 3 पॉइंट्स की मदद से आपने फाइंड करना है इसके इंटीरियर एंगल्स को। सो अगर आप डायग्रामेटिकली देखें थोड़ा सा इसकी ड्राइंग, सो क्या सिचुएशन बनती है। फर्ज करें एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक आपका यहाँ पे एक पॉइंट मौजूद है। मैं इन तीनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दूं तो देखिएगा क्या सिचुएशन बनने जा रही है। अगर इन तीनों पॉइंट्स की ज्वाइनिंग की जाए तो मेरे पास ये जो इसका ग्राफ बन रहा है कुछ इस टाइप का बन रहा है। इसको ज्वाइन करें इसके साथ, फिर आप इसकी ज्वाइनिंग कीजिएगा इन 2 पॉइंट्स की। तो देखें यहाँ पे सीन ये है कुछ ट्रायंगल इस तरह से, और अगर आप इस थर्ड वन को ज्वाइन करते हैं ऊपर तो आप देखिएगा वहां पे क्या सिनेरियो बनता है, क्या सिचुएशन है। सो उसके मुताबिक हम चलते हैं फिर इसको आगे लेके। सो देखते जाइए, आपके पास ये पॉइंट्स कुछ ऐसे ज्वाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं जी, ये तीनों आगे। अब ये कौन सा पॉइंट किस जगह पे मौजूद है, लेट्स मैं इसके मुताबिक अगर आपको ड्रॉ करके बता दूं कि यहाँ पे मेरे पास -1 and 5 है जिसको मैं सी पॉइंट कह रहा हूँ। ए पॉइंट मेरे पास जो है 2 and -5 वो ये नीचे मौजूद है 4th क्वाड्रेंट के अंदर जाके, और ये जो 3rd क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है बी वो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड है -4 and -3। मेन चीज होती है डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने चलते हुए देखा तो ये डायरेक्शन बन रही है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने बी पे देखा तो ये डायरेक्शन बन रही है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने जब सी पे देखा तो ये डायरेक्शन बन रही है। सो ये डायरेक्शंस हैं, इसके मुताबिक हम इसको प्रोसीड करेंगे। सो मामला क्या है, स्लोप्स का है। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ सी ए की जानिब हम जा रहे हैं। सो जी, स्लोप ऑफ ए बी की बात करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी मेरे पास है m1, फॉर्मूला है y2 minus y1 ओवर x2 minus x1 इज इक्वल्स टू। अब आप देखिएगा y2 minus y1 की जब हम बात करते हैं तो यह है -5 + 3, -5 + 3 डिवाइडेड बाय 2 + 4। इस तरह से जो प्लस माइनस करके मैंने लिख दिया, -2/6 और आंसर -1/3 आ गया। ये पहली स्लोप आ गई। अब हम चलते हैं स्लोप ऑफ बी सी की जानिब। सो स्लोप ऑफ बी और सी को देखिएगा m2 का नाम दे देते हैं। फॉर्मूला बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है y2 minus y1 ओवर x2 minus x1। आपके पास रिजल्ट आ रहा है 5 + 3, वो माइनस माइनस +3 हो जाता है, और डिवाइडेड बाय -1 + 4। सो जी, इस सूरत में जो हमारे पास सिचुएशन है वो है 8/3 की। आगे चलते हैं स्लोप ऑफ ए सी की जानिब, जो कि मेरे पास बन रहा है m3। फॉर्मूला एज यूजुअल y2 minus y1 ओवर x2 minus x1 इज इक्वल्स टू। तो उस फॉर्मूला के मुताबिक 5 -5 ये आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय मेरे पास जो बन रहा है यहाँ पे वो है -1 -2, तो बन जाएगा 10/-3। नहीं जी, तीनों स्लोप्स आ गई। अब एंगल्स की बारी है। 2 एंगल्स हम फाइंड करेंगे। तीसरा एंगल हम अल्फा + बीटा + गामा इज इक्वल टू 180 के फॉर्मूले से डायरेक्ट वहां से बना लेंगे। सो जी, मैं यहाँ पे सबसे पहले एंगल फाइंड करने जा रहा हूँ और वो एंगल है, लेट्स बी फाइंड कर लेते हैं। तो मैं कहता हूं कि tan मेजर एंगल B
इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसके मुताबिक जो फॉर्मूला जो मैंने आपको डायरेक्शंस बताई, वो डायरेक्शंस इसके मुताबिक ये बनती हैं कि m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। ऊपर जो मैंने डायरेक्शंस लगाई हैं उनको देख के आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहां से इन वैल्यूज को पुट करते हैं। ये है 8/3 जो m2 है, माइनस जो m1 है वो -1/3 है, ये आ गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8/3 और -1/3। ले जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम ऑब्वियसली दोनों का सेम ही है, तो ऊपर आ जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आ गया, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 9 माइनस एग्जैक्टली क्या बन रहा है आपके पास, 9 माइनस आपके पास आ जाएगा और माइनस में आपके पास यहाँ पे 8 आ रहा है। अब एक चीज देखिएगा, इधर जो एलसीएम है ऊपर 3 बनना है और नीचे एलसीएम बनना है 9। सो वो जो नीचे 9 बनना है, यानी कि अगर मैं लिख ही दूं कि इसको डिवाइड करना है 3 के साथ और इसको डिवाइड करना है 9 के साथ, तो ये इससे कैंसिल होके जो 3 बचेगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो ऊपर जाके आ जाएगा 27 और नीचे बच रहा है 1। सो आपके पास इसके मुताबिक जो सिचुएशन बन रही है वो बन रही है मेजर एंगल बी इज इक्वल्स टू, ये बन रहा है tan इनवर्स 27 मेजर एंगल बी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 27 जो आपके पास बनता है, ये बनता है 87.88 डिग्रीज। ले जी, 87.88 डिग्रीज हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन बना रही है। अब इससे आगे मूव करते हैं और अगली बात की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट, जब दो एंगल्स आपके पास आ जाएं तो तीसरा एंगल तो फिर आप उसी जानिब लेते हैं, लेकिन अभी हमने एक को फाइंड किया, अब दूसरे की जानिब चलते हैं और फिर तीसरे को देखेंगे। सो यहाँ पे मैं करता हूं अब tan मेजर एंगल C इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाएगा m3 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m3 m2, ये आ गया। लें जी, इसको जब हम प्रोसीड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा m3। अब m3 क्या आ रहा है, m3 की जो वैल्यू है वो मेरे पास -10/3 है, -10/3 माइनस ये आ रहा है 8/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये आ रहा है माइनस जो 10/3 और 8/3। ले जी, इसमें भी एलसीएम ऊपर 3 नीचे 9, चूंकि नीचे तो मल्टीप्लिकेशन है, ये आ जाएगा -10 माइनस 8, 10 माइनस 8 और इसका एलसीएम है 3 डिवाइडेड बाय, यहां पे आ जाएगा 9 माइनस ऊपर से ये बन रहा है 80, 8 इंटू 10 ये आपके पास आ जाएगा और इसका डिवाइजर 9 है, ये कैंसिल होके 3 आ जाएगा। सो ये जब आप प्रोसीड कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा -18 क्रॉस 3 डिवाइडेड बाय -71। तो अगर आप इसको प्रोसीड कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा -54 ओवर -71, जो कि आ जाएगा 54 ओवर 71। नहीं जी, अब इसके ऊपर tan अप्लाई कर दीजिए जो कि इनवर्स होके आएगा, तो मेजर एंगल C इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 54/71 मेजर एंगल C, तो tan इनवर्स 54 बाय दिस वो आपके पास 37.25 आ जाएगा, 37.25 डिग्रीज आ जाएगा। नहीं जी, ये भी आंसर आ गया। अब जब दो एंगल्स आ जाएं तो तीसरा एंगल तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। तीसरा एंगल आपने कैसे फाइंड करना होता है, तीसरा एंगल आपने करना है कि एज हम जानते हैं कि मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C, ये तीनों के तीनों सम जो है वो 180 डिग्रीज के इक्वल है। यहाँ पे देखिएगा, ये A, B और C का सम अगर 180 डिग्री है तो यहाँ पे मेरे पास जो एंगल फाइंड कर लिए उनको लगा दीजिए A
प्लस मेजर एंगल बी जो हमने यहाँ पे देखा वो हमारे पास था 87.88 डिग्रीज प्लस 37.25 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180। इनका सम करके जब उधर जाके मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 54.87 डिग्रीज। ये आपके पास इनका सम आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की जानिब मूव करते हैं जो कि हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। सो पार्ट नंबर 4 की जब मैं बात करूंगा तो 3 पॉइंट्स जो मौजूद हैं वो 3 पॉइंट्स देखिएगा आपके पास। वो 3 पॉइंट्स कुछ इस तरह से हैं। ए है 2, 8, इसी तरह जो बी है आपके पास वो -5 and 4 है, -5 and 4 है, और सी जो पॉइंट आपके पास है वो है 4 and -9। 2, 8, -5 and 4 और 4 and -9। ले जी, सबसे पहले तो अगर इनकी प्लॉटिंग के हवाले से बात की जाए तो लेट्स एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट हमारे पास कहीं यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसकी ट्रायंगल जो बन रही है अगर आप उसको बनाएं तो ट्रायंगल देखिएगा इसकी क्या बनेगी। इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दें, ये एक लाइन आ जाएगी। ये हमारे पास इससे मिलके दूसरी जो लाइन हम यहाँ से बनाने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या बन रही है, जरा गौर कीजिएगा। दूसरी लाइन इन दो पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से ये आ जाएगी और जो तीसरी लाइन आपके पास यहाँ पे बन रही है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो लाइन बनेगी वो कुछ ये लाइन बन जाएगी। सो इस तरह से ये आपकी ट्रायंगल बन गई। अब इन पॉइंट्स को मैं बताता चलूंगी कौन सा पॉइंट किस जगह पे किस अंदाज से वाक़ है। तो आप देखिएगा ए पॉइंट पड़ा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कि 2, 8 की जगह पे है। ये बी क्वाड्रेंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट में -5 and 4 है और सी क्वाड्रेंट आपका जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे आपको नजर आ रहा है 4 and -9 की सूरत में। डायरेक्शंस देखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसकी ये बन रही है, इस ऊपर डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये बन रही है। घड़ी की मुखालिफ सिमत में आपने चलते जाना है, ये बातें आपके लिए आसान होती जाएंगी। ये वो ट्राइंगल है जिसका हम यहाँ पे जिक्र करना चाहते हैं। अब हम इसकी स्लोप्स की जानिब आ जाते हैं। सो अब हम चलते हैं स्लोप ऑफ ए बी, जिसको मैं नाम दे देता हूं m1 का। फॉर्मूला मेरे पास y2 - y1 ओवर x2 - x1 है और वैल्यूज मेरे पास जो यहाँ पे मौजूद हैं ए बी की वो 8 - 4 और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ रहा है 2 + 5। सो ये मेरे पास आ जाएगा 4/7। अब स्लोप ऑफ साइड BC की जानिब चलते हैं। स्लोप ऑफ BC, आप देखिएगा जब BC की स्लोप की बात आएगी ये बात है m2, फॉर्मूला है y2 - y1 ओवर x2 - x1। सो अब आप देखेंगे कि यहां से हालात कुछ ऐसे आ रहे हैं कि ये आ जाएगा m2 इज इक्वल्स टू y2 - y1। अब ये आपके पास बन रहा है 4 - +9 डिवाइडेड बाय ये जो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा वो 2 - 4 बन जाएगा। सो इसको देखिएगा -5 और इस पॉइंट के मुताबिक -5 और -4 आ जाएगा। सो देखिएगा ये आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 9 माइनस का। सो आपके पास जो m2 की वैल्यू है वो -13/9 बन जाएगी। थर्ड स्लोप की जानिब चलते हैं और फिर इसके एंगल्स की जानिब मूव कर जाएंगे। स्लोप ऑफ AC, लो जी, AC की जो स्लोप है वो हमारे पास m3 में आई, वो आ गई y2 - y1 over x2 - x1 that is equals to 8 माइनस इंटू -9, तो वो डबल माइनस होगा तो वो +9 हो गया और डिवाइडेड बाय 2 - 4। सो ये आ जाएगा 17/-2 मीन्स -17/2। नहीं जी, तमाम स्लोप्स हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। अब इन स्लोप्स के होते हुए हम बात करेंगे आपके पास मेजर एंगल ए बी एंड सी की। सो एज यूजुअल हम चल रहे हैं यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं मेजर एंगल बी। सो tan
Meyer angle B that is equals to, जब हम इसको प्रोसीड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 एंड m2, ये आ गया। नहीं जी, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। 4/7 हमारे पास पहली वैल्यू है, माइनस और माइनस आपके पास है माइनस 13/9 और डिवाइडेड बाय इन्हीं दोनों की प्रोडक्ट 1 के एडिशन के साथ, सो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4/7 और माइनस 13/9। ले जी, अब हम इसको मजीद आगे लेके जा रहे हैं और ये आ जाएगा मेरे पास 9 इंटू 4, ऑब्वियसली ये बन रहा है मेरे पास 36 और माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 13 तो वो 91 बन रहा है। ये आ गया, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा सेम होने की बिना पे। ये 7 9 आपके पास 63 बन रहा है, सो 63 और माइनस 52 आ जाएगा, 63 माइनस 52 आ जाएगा। सो इन दोनों को जब हमने ऐड अप किया तो 127 ऊपर आ गया और डिवाइडेड बाय 11 नीचे आ गया। ले जी, अब यहां जो प्रोसीजर हो रहा है वो ये बताता है कि मेयर एंगल बी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 127/11। इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो कैलकुलेटर के बाद मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 85.05 डिग्रीज आ रहा है। ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं मेयर एंगल सी की जानिब और देखते हैं उसका रिजल्ट। सो tan मेयर एंगल सी, ये मेरे पास जो आ रहा है वो एग्जैक्टली क्या आ रहा है, m2 माइनस m3 और इसको मैंने डिवाइड करना है 1 प्लस m2 m3 के साथ। नहीं जी, इसका प्रोसीजर मुझे क्या बता रहा है जरा गौर कीजिएगा। ये आपके पास एग्जैक्टली बन रहा है माइनस 13/9 और माइनस इंटू माइनस 17/2 और डिवाइडेड बाय 1 के सम के साथ इन्हीं दोनों की प्रोडक्ट माइनस 13/9 और माइनस 17/2। ऑब्वियसली एलसीएम सेम रहेगा, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल होगा। ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 26 और माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस 17 को 9 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एग्जैक्टली 153 बचता है। सो वो आ जाएगा 153 डिवाइडेड बाय हमारे पास 9 इंटू 2 18 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस जब 13 को 17 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आपके पास एग्जैक्टली जो आंसर बनता है वो 221 बन जाता है। सो जी, अब आपने इन दोनों को जब प्रोसीड किया तो मेरे पास कुछ वैल्यू इस तरह से आ रही है 127 डिवाइडेड बाय 239। सो ये आ गया। अब सिर्फ क्या करें, उधर से tan को उठा के इधर लेके आए तो ये आ जाएगा मेयर एंगल C इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 127/239। यहां से मेयर एंगल C इज इक्वल्स टू, जब आप इसको प्रोसीड करते हैं तो आपके पास जो आंसर आ जाता है वो 27.99 आ जाता है, तो 27.99 डिग्रीज। अब जब ये वैल्यूज आपके पास आ जाएं तो एक एंगल बचता है और वो एक एंगल फाइंड करने का जो प्रोसीजर होता है वो क्या है, आप जानते हैं कि मेयर एंगल A प्लस मेयर एंगल B प्लस मेयर एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। और यहाँ इसके मुताबिक आपके पास क्या सिचुएशन बनेगी, वो ये बन जाएगी कुछ कि आपको मेयर एंगल A चाहिए, मेयर एंगल जो B की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आपके पास 85.05 है, 85.05 डिग्रीज और प्लस जो C की है वो 27.99 है, 27.99 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। इन दोनों को सम करके जब राइट पे जाके आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर बनेगा वो एग्जैक्टली पहले आप बेशक लिख सकते हैं माइनस 85.05 और माइनस 27.99 डिग्रीज। जब कैलकुलेटर से आप इसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर बनाएंगे तो आपके पास जो मेयर एंगल A आ जाएगा वो एग्जैक्टली 66.96 डिग्रीज में आ रहा है। सो 66.96 डिग्रीज। लिहाजा ये आपने ऑब्जर्व किया
कि आपके पास जब 3 वर्टिसेस मौजूद हो और उन 3 वर्टिसेस की मदद से आपने फाइंड करना हो किसी भी इंटीरियर एंगल को, तो इंटीरियर एंगल्स को फाइंड करने के लिए आपके पास डायरेक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप उस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। उस ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन के बाद अकॉर्डिंग टू जो आपके एनालिटिकल ज्योमेट्री के रूल्स हैं, अकॉर्डिंग टू जो आपका क्वाड्रेंट सिस्टम है, उसके मुताबिक फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आप पॉइंट्स लगाएंगे और उन पॉइंट्स को लगाने के बाद जब आप लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो फिर आपके पास आइडिया हो जाएगा कि इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में कहां, कब, किस तरह और क्यों बन रही है। सो ये आपका उसके मुताबिक आंसर है। जी, तो देखा आपने किस तरह से हमने इन दोनों क्वेश्चंस को परफॉर्म किया। ये था आज का लेक्चर। Hope so you understand that today's lecture. This is the end of our lecture.